एक इलाहाबादी कैसा होगा, हाँ। कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक वर्ड में जो है ना, हाँ। आप पूरी उसकी दुनिया को 100 वर्डों को एक कर सकते हैं। बहुत बड़ा बकरा है तो बहुत बड़ा बुकरात है। बुकरात है। फिर उसका हिसाब हो रहा है कि डे नंबर 29 रन इतना है, कल डे आएंगे। नंबर 29। उनका टेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि एक आउट नहीं हो रहा है, दूसरे की चाल नहीं आ रही है। जब हिम्मत हार रहे हो, जब हौसला टूट रहा हो, लेकिन हमें करना है, हमें लगे रहना है, हाँ। वो क्या प्रेरणा रही होगी आपकी? चटनी का क्या रोल है समोसे का? पंचायत वेब सीरीज में अगर प्रहलाद चा के अलावा अगर कोई और किरदार आपको चुनना होता, हाँ। तो वह किरदार कौन सा होता और क्यों? सोसाइटी की रियलिटी है कि दे लाइक गुड लुकिंग पीपल। मन ही मन बोल देंगे कि हम बहुत लिबरल हैं, अच्छा है, वैसा है, लड़का हमारा कुछ नहीं करता है पर बीवी गोरी चाहिए। ये वाली बात को आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपके प्रेजेंस को आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं? दुनिया के सब कुछ एक रियलिटी है, डेथ भी एक रियलिटी है। मेरे लाइफ से बहुत लोग जा चुके हैं तो ये डर जा चुका है जीवन से। हेलो नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी और मेरे साथ हैं फैज़ल मलिक साहब। आज मैं इलाहाबाद के उस आवास में पहुंचा हूं जहां से 22-25 साल पहले एक युवक मुंबई की तरफ गया और कोशिश कुछ ऐसी थी कि करीब 22-25 साल बाद उनके सामने एक अदना सा युवक बैठकर उनसे बात करे और उनकी उपलब्धियों के बारे में आप सबको दुनिया तक पहुंचाए। तो स्वागत है हमारे शो में वर्ड ऑन द स्ट्रीट। और चूंकि आपको लोग आपके नाम से ज़्यादा प्रहलाद चा के नाम से जानते हैं जी। अब कैसा लगता है कि अचानक से कोई बोले प्रहलाद चा? मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने कुछ अपने साथियों को बताया, तो पहले फैज़ल मलिक बताया तो लोग कहे कौन? मैंने कहा प्रहलाद चा। अरे कहने लगे ये सवाल ज़रूर पूछना, वो सवाल ज़रूर पूछना। तो ये आपके साथ भी होता होगा कि आपको ज़्यादा अब लोग प्रहलाद चा से जानने लगे हैं, तो कैसा लगा? हाँ, कैरेक्टर का नाम से काफ़ी लोग जो है, वैसे होता है हिंदुस्तान में कि जो है आपका कैरेक्टर अच्छा है तो लोग उसके नाम से पुकारते रहते हैं। बहुत से लोग कौन थे, एक कैरेक्टर थे कौन, बहुत पहले खेर साहब को ऐसे लोग बोलते थे डॉक्टर डैंग। है ना, हम लोग को सही नाम नहीं पता होता था। और गब्बर सिंह, बहुत ऐसे, तो वो फिल्मों से जुड़ी हुई कंट्री है तो अटैच रहते हैं उस कैरेक्टर के साथ, तो उस हिसाब से लोगों को अपना अपना प्यार रहता है। जब मेरे मन में एक सवाल है कि जब हम लास्ट सीज़न अभी जो आया था पंचायत का हम देख रहे थे, उसके पहले के जो प्रहलाद चा को देखा हमने, फैज़ल मलिक को देखा उसके पहले, तो बड़े हंसमुख, सबको हंसाने वाले, और वो और अचानक से जो भाव आप लेके आए, जो आंसू आपके बहे, तो आपके आंसू कैसे बहे थे ये तो अभी आप बताएंगे मेरे दर्शकों को, लेकिन हम लोग सब रो रहे थे जी। देखने वाले सब भावुक थे और सबका मन वो था। तो वो जो आंसू थे उसके लिए क्या कैसी कोशिश करनी पड़ती है कि मतलब कुछ लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? एक्टिंग भी है। अच्छा, वो एक्टिंग का एक पार्ट है यार, हंसना भी है, रुलाना भी है, तो वो प्रिपरेशन की चीज़ होती है। सब लोग अलग, एक्टर अपने अपने अलग तरीके से करते हैं, हम भी अपने अपने अलग तरीके से करते हैं। तो वो उसका वो था भी कहानी एक ऐसे दुनिया से गुजर रही थी उसमें जिसमें ये होना ही था। अब हर एक, मुझे हमेशा मैं कहता हूँ कि हर एक दुनिया में लोग खुश नहीं रहते हैं, वहाँ गम भी रहता है। बिल्कुल। और जिस तरह दुनिया के सब कुछ एक रियलिटी है, डेथ भी एक रियलिटी है, जिसे हमको आपको सबको ही गुजरना पड़ेगा। तो वही फॉर्म है कि जब आपके साथ गुजरेगी तो आप उस चीज़ को कैसे लेके बढ़ेंगे, वही इस कहानी में दिखाया गया। वो किरदार भी उसी के साथ साथ बढ़ रहा था, इसलिए जो हुआ वो जो है एक चीज़ का पार्ट था, उसे निभाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अच्छा लगा तो लोग कनेक्ट हो गए, वही बहुत होता है एक आर्टिस्ट के लिए। कभी किसी के खोने से या ये सोच आने से डर लगा है आपको? मेरे लाइफ से बहुत लोग जा चुके हैं तो ये डर जा चुका है जीवन में। मुझे पता है कि लोग जाएंगे और ये सच है ही है। बहुत से लोग, उम्र नहीं थी, चले गए, और
बहुत से लोग अभी हैं नहीं। तो इस फॉर्म, इस चीज़ के साथ है मेरा पुराना सा रिलेशनशिप कि आई नो कि ये सच आदमी चला जा सकता है। और गए हैं लोग, बहुत करीब करीब लोग गए हैं, तो वैल्यू पता है उनका। अब आप जब वैल्यू की बात कर रहे हैं तो अब आप हैं, आपके प्रेजेंस को आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि ऐसा क्या कर दें कि आपको बाद में भी याद किया जाए? कि जैसे आप निकले घर से 22 साल पहले, तो 22 साल बाद एक लड़का आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। तो ऐसा क्या हो कि आप सोचते, कभी आपने सोचा है कि ऐसा आप क्या कर देंगे? कोशिश क्या रहेगी कि आपको लोग याद करें, कहें कि ये वाला जो मकान है ये फैज़ल मलिक का ही है? अरे यार, इतना मैं नहीं सोचता। नहीं? कभी आपने सोचा है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि मतलब जिससे भविष्य में इंसान को लोग याद रखें कि आपका नेचर हो, कुछ काम हो, कुछ मतलब कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से याद रखने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं लाइफ में। काम कर देखिए क्या है, वो एक अलग इंटेंशन होता है। मैं कुछ ऐसा बड़ा करूं जिसकी वजह से बड़ा बड़ा हो जाए, नहीं वो है नहीं यार। मुझे लगता है कि आदमी को सीधे सीधे काम करना चाहिए, तमीज़ से रहना चाहिए। अगर आपके बस में है तो आप हेल्प करना चाहें लोगों की, हेल्प कर दीजिए। अगर आपके बस में है कि आप किसी की मदद कर सकें, वो कर लीजिए। अब फिर जो है वही आपके साथ जाता है। अच्छा, उसका पर्पस यही होना चाहिए कि मदद का, उसका पर्पस यही है कि मैं जब मदद करूं तो एक आदमी वीडियो खींच रहा है और बता रहा है कि हाँ बताओ ऐसा ऐसा कर। पीआर जो चल रहा है वो वो नहीं है। अच्छे यार दोस्त हों आपके, दोस्ती बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो बहुत प्रिजर्व रखनी चाहिए। ये सब नॉर्मल चीज़ें आप करेंगे तो आपके आसपास ही लोग आपको याद रखें, भाई बहुत है। दुनिया के लिए क्या काम, आपका काम याद दिलाता रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप काम कर रहे थे कहीं और वहाँ पर आपको सच बोलना पड़ा? नहीं, वो रॉन्ग स्टोरी है भाई। रॉन्ग स्टोरी है, क्योंकि सब जगह, और उसमें भी कई लोगों ने क्लॉज और था कि नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, पूरी हेडिंग भास्कर और सबकी लग गई। कुछ नहीं तो एक शो में थे, वो भी पार्ट थे, हम भी पार्ट थे। हम लोग सुनाने के लिए, उन्हें सुना, खाया, वापस आ गए। फिर वो शो आगे बढ़ गया, हम नहीं कर पाए। उसमें कोई निकाला काला वाला चक्कर कुछ नहीं था। अच्छा, वर्ड ऑन द स्ट्रीट, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि इसमें क्या सच्चाई है। बल्कि उनके साथ हमने अभी साइबर क्राइम का ऐड भी किया अभी। अच्छा। बच्चन साहब के साथ ऑन एयर है अभी। हम लोग एक साइबर क्राइम का था, वो थे दिन भर उनके साथ, उनको देखते हुए बीता। अब आप अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं, उसके लिए जीवन में इससे बड़ी खुशी और क्या है। कैसा एक्सपीरियंस? अब ऊपर से आपके तो जब आप थे शहर में तो तब सोचते थे कि कभी मिलेंगे, देखेंगे, काम करने को? बहुत साल पहले की बात है, मुझे इतना तो नहीं, पर मुझे कब वो इलेक्शन कब लड़े थे? वो 80 में लड़े थे, 81 में। 81 में ना, 80। तो तब हम पैदा, उसके बाद की दुनिया लोग बताते हैं कि अमिताभ बच्चन यहीं आए थे, यहीं गए थे। अब वो कहानी लंबी होती है ना, जैसे हम जहाँ रहते हैं उसके पास एक साहब के यहाँ आए थे वो। अब वो कहानी ज़िंदगी भर ट्रैवल करना है, यहीं आए थे, यहीं आए थे। जैसा भोपाल जाइए तो लोग जो भोपाल में जहाँ उनकी शादी हुई थी दिखाते रहते हैं, यही हुई थी वलीमा अमित जी का। तो वो जो दुनिया के पार्ट होते हैं, हम लोग भी उसी में थे। बच्चन साहब यहाँ भी आए थे, उनका घर भी है। और हमारी आपकी ज़िंदगी में, हिंदुस्तान के मुझे लगता है 60% यूथ की लाइफ में जो हम लोग किए से बने, उसमें अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा हाथ है कि नहीं? बिल्कुल। उनके सिनेमा का बहुत बड़ा, बांग्ला स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। वो अभी के बच्चे भी नहीं जानते होंगे, पर हम लोग जब बढ़ रहे थे तो अमिताभ बच्चन एक दुनिया थी हमारी लाइफ में साहब की, जो कहीं ना कहीं स्टाइल में, डायलॉग में एक पर्सनालिटी आदमी लेके चलता है। इलाहाबादी तो लेके ही चलता है, बच्चन का कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। तो वो है, हम सब में था। जब आप इलाहाबादी बोल रहे हैं तो अब किसी को डिफाइन करना हुआ, जैसे मैं शहर के बाहर रहता हूँ
और मैं लोगों को बताता, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। अच्छा। तो पढ़ने गया तो वहाँ पर अब इलाहाबाद के एक कैटेगरी तो कैरेक्टरिस्टिक लड़के के अंदर फिक्स है कि वो अपना जो जलवा है वो अपने शब्दों का उपयोग सबको मतलब ऐसे मुंह पे इतना कर देगा कि सबके मुंह पे आ जाएगा। तो बकैत का प्रचलन नहीं हुआ करता था वहाँ, और लोग जानते भी नहीं थे बकैत क्या होता था। तो मैं फेसबुक पे एक बकैत पत्रकारिता करके चलाता था। इतना बढ़ा कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जर्नलिज्म के, वो मुझे मेरे नाम के बजाय बकैत बकैत बोलने लगे। तो अगर आप इलाहाबादी जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे कि एक इलाहाबादी कैसा होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? इलाहाबादी सबसे पहले बकैती होगा। ये एक वर्ड में जो है ना, आप पूरी उसकी दुनिया को 100 वर्डों को एक कर सकते हैं। बहुत बड़ा बकैत है, बहुत बड़ा बुकरात है। बुकरात है। अब आपने उसको सब बता दिया, अब आपको बाकी वर्ड नहीं बोलना, अगला आप समझ जाएगा। अगर इलाहाबादी होगा तो जो नया होगा उसके लिए नई चीज़ है ये। और अगर जो पुराना शहर का समझ जाएगा कि अरे क्या कह रहा था वो, अरे मार छोड़े रहा कहा बताइए, तो वो जो बात होती है, शहर की ज़ुबान बड़ी प्यारी है। ये तो है। और जो है अब दुनिया में इससे अच्छा शहर नहीं भाई के, मुझे ऐसा लगता है। जब आप पढ़ने के लिए ज़रूर भेजना चाहिए यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई का माहौल जैसे, स्कूल्स अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं। अरे शहर का साइज़ इतना बड़ा है नहीं कि आप छुप जाएं। तो आप कहीं भी जाएंगे लोग जानते होंगे अगर आप यहीं के रहने वाले हैं, अगर उनका लड़का तो है ये है ना, दूर से पहले ही कीटगंज में दिखा था, यहाँ टहल रहा था। तो ये बात बड़ी अच्छी है शहर की। हम लोग जब रहते थे तो डिस्क्रिप्शन तो मुझे लगता है कि बकैती होता है एक वर्ड जो है, उसके मुझे और कोई वर्ड नहीं लगता। ये डिज़ाइन बाय हेयर है ये वर्ड जो है, और एकदम एप्ट है ये, है ना। और एक और चीज़ है कि एक सम्मेलन होता है जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा, सिर्फ वो इलाहाबाद में होगा। कवि वाला, महालंठ सम्मेलन। कवि लोग आते हैं ना उसमें। कवि। तो वो अभयावस्थी जी हैं, वो बताते हैं कि लंठ सब जगह मिल जाएंगे, और बहुलंठ भी मिल जाएंगे जब वो मिर्ज़ापुर बनारस की तरफ पहुँचोगे। महालंठ कहीं नहीं मिलेंगे, वो यहीं मिलेंगे। तो अभी इसी दोपहरिया में वो लोग ये सम्मेलन करते हैं। हाँ, मैंने सुना बोर्ड लगा, बीच रोड पे होता है। हाँ। तो हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे उसके बाद निकल के हमने काम शुरू किया जी। मेरे साथ एक इलाहाबाद के ही आ गए भैया थे, वो यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर थे। तो वो वहाँ बैठ के किस्सा सुनाए, सक्षम द्विवेदी नाम था उनका। वो किस्सा सुनाए, और वो हमेशा सबसे यही कहें कि गंगा किनारे वाले जो हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ कुछ खेल करते रहेंगे। तो उनके पास लोग इसलिए बैठते थे क्योंकि वो बताते थे इलाहाबाद के लड़के क्यों नहीं उनको पसंद है। अब वो नहीं पसंद में उसकी स्टोरी सुनाते थे कि मान लो लड़के के पास जेब में 10 रुपए नहीं होगा, चौराहे पे आएगा, सफ़ेद शर्ट, लेवाइस की पूरा जीन्स पहना रहेगा, और पूमा, ठीक है, जूता जो रहेगा वो पूमा रहेगा, और आएगा और कहेगा पान लगाओ, और सामने वाले से पूछेगा कि कहाँ थे। अरे वो हो गया था छोटे भाई का। बताते ही नहीं हो, पहले तुम हमको बताए होते। वो फजलुआ है, समझ रहे हो, सोनू का साला। 100 रुपए देते हैं, फाड़ लग जाती। चलो ठीक है, इसको दे देना 10 रुपए, हम चलते हैं। तो वो इलाहाबाद के लोगों के बारे में ऐसे बताते हैं। तभी से वहीं से हमने एक बार प्लान किया था कि हम लंतरानी करेंगे, कि जो इलाहाबाद की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जब लोगों तक पहुंचाने की बात आती है तो एक कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ, उस पर आपका रिव्यू लेना चाहता हूँ जी। यहाँ का समोसा कैसा लगता है? कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा समोसा। समोसा एरिया वाइज भी डिवाइडेड है, मतलब अच्छा, जैसे लोकनाथ टाइप का जो समोसा है वो अलग लड़ाई में है, उसके ठीक आगे जीरो रोड का समोसा है, उसके ठीक पहले इधर खुलदाबाद चौराहे पे समोसा है। उसमें भी 2 पार्ट हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला। आपने सामने समोसे, वो राइवलरी है वो। अच्छा। फिर आज से बहुत, फिर अब ये जो इस साइड की बात है,
पीछे करेली में एक हैं, उनका समोसा साइज़ में बड़ा होता है, पर आजकल वो लूट रहे हैं मार्केट जो है। लोग उनको जो है जाके समोसा और ब्रेड पकौड़ा। अच्छा। ब्रेड पकौड़ा भी एक और चीज़ होती है भाई समोसे के बाद। समोसे में मुझे लगता है जो बेस्ट समोसा है वो लोकनाथ का समोसा है, और वो टेस्ट बम्बई में अलग तरीके का समोसा मिलता है, पर हम लोग खाते तो वो टेस्ट नहीं मिलेगा। चटनी का क्या रोल है समोसे के चटनी में जो वो जो इमली वाली है, हाँ। वो गेम होता है असली, असली जो तोड़ के डाल देते हैं ना समोसे को नहीं तोड़ के डाल देते, वो यार वो कहीं नहीं है। सिविल लाइन साइड जब जाएंगे तो वहाँ अलग समोसे का गेम चलता है। वहाँ पे सैनिक एक जगह है, उसका अलग समोसा है। फिर आप जो है तिलियरगंज चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ एक समोसा है। तो समोसे का भी एक जैसा स्वाद नहीं रहेगा, पर अंदर का आलू जो है ना वो गेम होना चाहिए। हाँ, ये तो उसके बिना जो है नहीं। एडीएम मोड़ पे वो समोसा छोटा रहेगा। हाँ, कल्लू स्वीट्स करके है हाँ। उनका, और उसमें हरी धनिया और टमाटर की चटनी रहती है। हाँ, और मैं क्या करता हूँ कि आधा डूबा रहेगा समोसा, हाँ, तीखा नहीं लगेगा, हाँ, चटपटा लगेगा। चटपटा लगेगा। कहीं और खाएंगे आप समोसा चटनी या सॉस के साथ भी कहीं देते हैं तो वो मीठा या तीखा लगेगा। जी 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 जी। ये इलाहाबाद का मुझे समोसा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का जो बनावटी हाँ, और दूसरा क्या ना पे वहीं पे खाना चाहिए। ये जब घर मंगा लेते हैं ना तो उसका एक लेयर उसका ख़त्म हो जाता है। आप वहीं खड़े हैं ना, सारी ज़बान में पानी आ गया, जो ही जब रहता है ना तो वो यार एक का 3-4 खा सकते हैं। घर आके आपका दिल टूट जाता है 1-2 खा के। आइडली अब 4 खाने का दिमाग होता है अगर वहाँ खड़े हैं। 2 प्लेट तो हो ही जाता है कि यहाँ के लोग एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा करते हैं मुझे लगता है। हाँ एक दिन मैं गया था समोसा खाने, तो एक मेरे मामा का लड़का था, हम कहे भाई समोसा चटनी देना, और वो क्या कह रहा है समोसा दो और उसमें जो है गुलाब जामुन का सीरा डाल दो। हाँ ये कुछ ऐसे पागल होते हैं। बताइए। सही में गुलाब जामुन का सीरा डाल दो। हाँ, ये और सीरे से खा रहा है समोसा। छोला समोसा एक मिलता था पहले, हॉट स्टफ के पहले, और वो ओनर जो है बंदर पाले रहता था। अच्छा। 2 बंदर पालता था, छोटे छोटे थे। तो मेरे एक दोस्त थे, वो जाके बंदर से कटवा लिए थे एक बार। क्यों? हम उस दिन कहने लगा कि आज नहीं है, ख़त्म हो गया था शायद। उस जगह नहीं हमको चाहिए, नहीं तो हम बंदर से हाथ कटवा लेंगे। तो उसने कहा लो कटवा लो, तो उसने काट दिया बंदर से हाथ उसका। समोसा नाम वो नहीं मिल रहा था। तो 2 बहुत फेमस जगह थी अच्छा। छोले समोसे की। स्कूल के बाद ना आप समझ लीजिए जहाँ पे मसाला थम्स अप मिलता है उसके ठीक पीछे की दुकान थी वो। अच्छा। अब शायद नहीं है। वहाँ पे जो है स्कूलों की भीड़ लगती थी 1:30 बजे से। अपने आप में मील था, 2 समोसा, उसके ऊपर छोला और मटर छोला मील था वो खाइए, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। आगे निकल के आप थम्स अप पी लीजिए, वो जो होता है मसाला थम्स अप हाफ। ये सब आपका 10-15 रुपए में ख़त्म हो जाएगी कहानी। उसके लिए भाई मैंने जो है मैंने कुछ रोज़ तो खाया है 4-5 साल, मतलब 8th 9th 10th 11th 12th जब भी आए तब खाया। तो रोज़ एक स्टैटिक मील थी कि एक टाइम वो खाना ही खाना है। अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो मैंने बचपन में की है अपने दोस्त के साथ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कभी बचपन में कुछ ऐसा नादानी थी उस समय, लेकिन अब जैसे सोचें तो लगता है कि यार वो तो पाप था, वो जो हम कर दिए ना कि खाने के चक्कर में या किसी चक्कर में, तो क्योंकि मैंने जो किया था वो तो पाप था, मतलब उसकी तो माफ़ी है ही नहीं, लेकिन वो नादानी थी, बचपना था, तो हम लोग तो नादानी होती यार उस टाइम पे। हम लोग सबके साथ होता है ऐसा। और फिर हम लोग कब टचवुड आज तब भी बहुत ढेर सारे दोस्त थे, अभी भी बहुत ढेर सारे दोस्त हैं। तो हम लोग रहते थे 15, 20, 25 एक साथ, मतलब कोई सब लोग अपने अपनी दुनिया में चलता रहता, कुछ ना कुछ बदतमीज तो जो रहती ही है। पर यह था कि मज़ा था। अब सोचते हैं तो लगता था कि नहीं करना चाहिए था, ज़्यादा था, पर यह था कि वो वाइल्डनेस एक रहती है ना, वो हमेशा रही है। और क्या था कि वो कभी छुप के नहीं हुआ, क्योंकि इतने ढेर सारे छुपेंगे तब भी दिख जाएंगे क्योंकि आप 15-20 रहते ही हैं। अब आप बंक भी कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ जाओगे, सब लोग पकड़ लेते थे। बंक 1-2 लोग करते हैं ना, 25 थोड़ी नहीं करते हैं। वो 25 कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, पुलिस बता देती है, कोई पेरेंट्स बता देंगे भाई कर क्या रहे हैं 20-25 जाके मैच खेल रहे हैं किसी से।
मैच हार भी गए फिर खेल रहे हैं। जैसे एक बार तो हम लोग एक बार बंक किया था तो पीछे कैंट के पास एक फायरिंग जोन था। हम लोग को पता नहीं कि उस साइड भी उस साइड गोली उस साइड आती है। सब बैठे धाड़ धूड़ आवाज़ आने लगी तो सब साइकिल से भागे उधर से। साइड ये कहाँ ले आए जो हम लोग का वास्को डिगामा था कि मैं एक ऐसी जगह लाया हूँ कोई नहीं पहुँच सकता। सच में वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था क्योंकि वहाँ पे ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो बाद में देखा गया कि यार ये तो उल्टी तरफ ले आया है क्योंकि वहाँ से आवाज़ चले। फिर भागे हम लोग। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है। एक बार तो मिलिट्री के लोग थे कैंट के, उन्होंने पकड़ लिया था हम लोगों को। अच्छा, कि तुम लोग करते क्या हो इधर, यहाँ पे रोज़ आके मैच खेलते हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं है? तो घेर के पकड़ा गया था, सब बुलाया गया फिर लोगों के माँ बाप कान में पकड़ के बुलाए। ऐसे काफ़ी बात होती है। दरअसल हमने तो जो किया था वो पाप ऐसा था कि 5वीं छठी में थे और मेरा एक दोस्त था नाबिक अब्बास, है अभी भी है। हाँ। बहुत शानदार। अब चूँकि अब वो तो कनाडा में, लेकिन अभी भी हम लोग जाते हैं उसकी माता जी से मिल के आते हैं जब भी लखनऊ आते हैं। तो दोस्ती इतनी गहरी थी कि शाम को हम लोग स्कूल के बाद डिसाइड रहता था कि 4:30 बजे मिलना है। तो उसके घर पे मिलते थे। तो अब कुछ बाहर जाना है खाने पीने, 5वीं छठी में थे तो पैसा तो ऐसे घर वाले तो न थे। तो सुबह उसके वो ज़कात कहते हैं वो जो निकालते हैं पैसा। तो एक डोलची थी, ड्रॉर था, ड्रॉर के अंदर डोलची रखी रहती, उसी में कुछ पैसे 1 के सिक्के 2 के 5 के ऐसे रखे थे। हम लोग को तो उसी के रूम में वो रहता था कि देखिए ये मुस्कुरा रही है, ये भी शामिल थे कभी उस जमाने में। तो हम लोग क्या कहते थे, वो चले भाई, तो वो निकालता था गिन गिन के कि भाई आओ चलो खा के आते हैं, 10 रुपये निकाल लिए। कई बार उसको बोलते थे यार पापा, हम लोग को कुछ पता नहीं था, तुम्हारे पापा 10 रुपये नहीं चढ़ाते हैं इसमें, 1-2 रुपये क्या होता है। बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग यार इतना बड़ा पाप कर रहे थे ये समोसा के चक्कर में। अरे हाँ, ये तो मतलब अपने को कुछ आइडिया ही नहीं था। और वो भी बाद में रियलाइज़ किया क्योंकि वो भी इतना धार्मिक था ही नहीं, कभी हम लोग को बताया ही नहीं कि ये सब क्या है। होता है मज़ेदार चीज़ करते हैं। मेरे 2 दोस्त थे तो लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं भी था उसका पार्ट और मेरे भाई लोग भी। मैंने देखा उन लोगों ने कभी क्रिकेट के लिए ना ही नहीं बोला है। वो अकेले खेलने 2 प्लेयर, मैंने भी उन लोगों को देखा देखी शुरू कर दिया था कि पूरा दिन खेलना है भाई गर्मी में। फिर उसका हिसाब हो रहा है कि डे नंबर 29 रन इतना है कल डे नंबर 29 उनका टेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि एक आउट नहीं हो रहा है, दूसरे की चाल नहीं आ रही है। जो आउट के जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो बॉलर है उसके पावर खाली बॉलिंग है। अच्छा, या कैच आ गया तो ठीक है, अगर बोल्ड भी होगा तो बैट्समैन का पास पावर है, बोलता है नो बॉल है, मैंने देखी है। तो दोनों में हज़ारों रन का डिफरेंस चल रहा है, एक दूसरे को आउट कर लें फिर दूसरे की पारी आती है। अच्छा, दूसरा वाला भी वेट कर रहा है कि जैसे दूसरे की आती है कहते नया मैच खेलते हैं। नहीं हिसाब तो किताब में लिखा हुआ कि इस मैच का इतना रन उस दिन का बचा है, वहाँ शुरू करते हैं कि 472, ओके ठीक है। अब वो बैट बॉल लेके ये टेस्ट साइज महीनों चल रहा है, फिर अब वो आउट हो गया, अब इसकी बारी, अब वो दूसरा आदमी खेलने को तैयार नहीं है क्योंकि उसने तो बना लिए 2-3 हज़ार रन। अब ये तैयार कह रहा है कि भाई अब कब खेलोगे। अच्छा, पिच कहीं भी हो सकती है। हाँ। छत पे भी शुरू हो सकता है वो। अच्छा, फिर पार्क में भी हो सकता है, वो गेम वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 2 आदमी बैठे हैं तो आपने अपना हिसाब निकाला कि भाई वो जो रन बचा हुआ है और छत पे शुरू करते हैं। अब फिर से उसके पास बॉलर का पावर नहीं है, बैट्समैन नो पे नो, अपना आउट होता है नो बॉल है। कहीं ये क्या बात होती है। फिर घूम के आके सेकेंड इनिंग 472 रन फिर शुरू हुआ। एक दूसरे के ऊपर 2-3 हज़ार रन लगा हुआ है, तो सब नोटबुक में है। मैंने भी शुरू किया तो मेरा भाई आउट ही नहीं होता था कभी। बहुत रन बनाया, 400, 500, 600 रन कौन बना पाएगा। फिर मैं चलो सरेंडर नया मैच। अच्छा, नया मैच खेलेंगे तो आपको बैटिंग उसी को देनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी रूल, टॉस नहीं होगा क्योंकि उसने जीता है ना मैच भाई, जो जीतेगा वो खेलेगा। इस तरीके की चीज़ों में ऐसा मैंने भी अभी भाई मेरे, पर भाई वो अभी भी उसको बोलो क्रिकेट उठ के बैट लेके चला जाएगा अभी भी। अच्छा, बच्चे चुप रहता है दिल्ली में। हाँ, हमको तो लगता है कि सोता ही बैट लेके हो, उसको बोले क्रिकेट, नीचे आके हाँ कहाँ पे है खेलने लगेगा। तो वैसे शौकीन लोग मैंने इलाहाबाद में ही देखे हैं भाई क्रिकेट के। हाँ, ये तो है, जो है कहाँ नहीं खेलते हैं, कहीं भी क्रिकेट हो सकता है, कब्रिस्तान में खेल लें।
अब सब यही है, खरीद लेते हैं ना, इधर किसी की मिट्टी में गए थे, यहाँ कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। उन्होंने किसी की मिट्टी में गए, सब लोग इकट्ठा हो गए, मिट्टी चली गई, बैठ लेके बैठे हैं, तो ग्राउंड का यहीं शुरू कर दो यार, क्या ज़रूरत है। तो आपको लगता है बड़े जलील हैं उसी में कहना वो जो गए नहीं तो गए, और मैं तो यहीं पर ईटा लगाओ, दो विकेट बन गए वाइट वाली, किया जाए और खेलते रहो उसी में। काफ़ी है। कितना मिस करते हैं इलाहाबाद को? मिस क्या, मैं तो आता जाता रहता हूँ। हाँ, लाइफ में तो एक शहर आपकी ज़िंदगी का पार्ट है ये, है ना। तो यहाँ अच्छी बुरी जो भी है अपना ही शहर, यहाँ पले बड़े दोस्त हैं, आते हैं उन्हीं लोग के साथ रहते हैं, तो दोस्त ही बुढ़े हो रहे हैं तो अच्छा है यार, बहुत मेरे से तो बहुत पास है शहर। जब आप गए काफ़ी लंबा संघर्ष था आपका, और मैं जब जानना चाहूँगा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हमें भी बताएं कि जब हिम्मत हार रहे हो, जब हौसला टूट रहा हो, लेकिन हमें करना है, हमें लगे रहना है। हाँ। वो क्या प्रेरणा रही होगी आपके लिए? यार ऐसा ज्ञान वाली बात नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं होता है जीवन में सोचने के लिए। सिनेमा को लेके बता रहा हूँ, सिनेमा को लेके आप तभी काम कर सकते हो जब तक आपको सिनेमा से प्यार नहीं। वो आने जाने वाली चीज़ नहीं होती। मुझे प्रोसेस ही बहुत पसंद है, जिसको फिल्म मेकिंग कहते हैं। इस कमरे में लाइट जल रही, सबसे ज़्यादा खुश आदमी मैं हूँ, क्योंकि मैं इसके पास रहा हूँ जीवन भर। तो मुझे अच्छा लगता है कैमरा, ये सब से, और मुझे कुछ और आता है नहीं। मैंने का बहुत से लोग हैं, हम लोग को ये धीरे धीरे ना बॉम्बे में रह के समझ में आया कि यार यही है, इसी के साथ रह सकते हैं, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि आपसे उनके ब्लड रिलेशनशिप है, प्यार है भैया। आप अपने काम से भी इतना प्यार होना चाहिए आपको कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे इस प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों में काम किया है। सीधे एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं एडिटर रह चुका हूँ, असिस्टेंट रह चुका हूँ, प्रोडक्शन कर चुका हूँ, एडी बन चुका हूँ, फ्लोर पर रह चुका हूँ, नॉन फिक्शन शो बना चुका हूँ, ऐसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी हो जा के लोगों से शूट कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं चैनल में नौकरी कर चुका हूँ, 3 चैनल नौकरी कर चुका हूँ, प्रोमोज डिपार्टमेंट रह चुका हूँ। मुझे हर डिपार्टमेंट से प्यार है, मुझे आता है काम करना, तो मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मुझे कल एक्टिंग में मैं कुछ नया काम कर लूँगा, प्रोमोज जाके एडिट करने लगूँगा, क्योंकि मुझे आता है, अच्छा लगता है। आपको उस दुनिया से प्यार बहुत होना चाहिए। और वो अंदर ही अंदर वो प्यार को जो है, आपको ऐसा नहीं कि आपको प्यार है तो सिनेमा से, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आपको समझ में आना चाहिए कि उस आदमी ने वो फिल्म बनाई कैसे। तब आपको खून पसीना पता लगता है कि बाप रे बाप ऐसा हुआ था। कोई भी फिल्म आसानी से नहीं बनती, फिर आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते ना। सिनेमा एक दुनिया की तरह है। आप तो उसका यार रीज़न ये है कि हम लोग के साथ भी बहुत बुरा टाइम है, पैसे नहीं है, नहीं वो नहीं। पर जिस मीडियम में गए थे ना, उसके प्रति ऐसा था कि ये क्या बात होती, चले जाएंगे वाला कुछ सवाल नहीं था कि वापस जाने वाले हैं या फिर काम छोड़ देंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। मुझे जिस दिन समझ में आया कि बस मैं खाली सिनेमा को देख के समझता हूँ, तो मुझे आता ही नहीं कि इसके बारे में, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने काम करना शुरू किया, किसी का असिस्टेंट बना, किसी की दुनिया में गया। समझ में आया कि पिक्चर ये ऐसे बनती है। हम लोग 2 घंटा देख के उसके बारे में ज्ञान बांट लेते हैं, उसको बनाने में खून चला जाता है। तो वो प्रोसेस में जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार देन बैटल ग्राउंड नहीं होता वैसा है, आप पीछे नहीं हटना है, आगे रहना है। और ये टफ़ है, डिसीजन टफ़ होता है, अपने आप से समझना पड़ता है। काफ़ी लोग चले जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हम लोग समझ में आता है यही कर सकते हो, यही आता है। वो जो है उसके अंदर जाके पता लगता है इस खेल में कि ये मज़ेदार क्यों है, क्योंकि मीडियम इतना स्ट्रांग है कि आप अपनी कहानियों से कुछ भी किसी चीज़ को कर सकते।
मीडियम आपको पावर देता है करने का, मीडियम आपको इंटरनल पावर देता है एज अ पर्सन, कि आप इस दुनिया में हैं तो आपकी दुनिया की समझ अलग होती है, आप बायस नहीं होते हैं, आप वन साइडेड नहीं हो सकते, आप सिनेमा के हिसाब से अपनी कहानी कह सकते हैं। वो होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए ये जो मीडियम को कितने दुनिया में कई साल से स्ट्रांगली उसके साथ लोग रहे हैं, और आज की डेट में ऑस्कर मिला ना फ़िलिस्तीन की फिल्म को, देना पड़ा ना, मीडियम का पार्ट है, क्योंकि किसी इजरायली कंपनी की फिल्म को तो नहीं देना पड़ा। सो मीडियम इतना स्ट्रांग था कि उसने वहाँ तक खिला दिया उन लोगों को। तो वो सिनेमा से आपको बहुत प्यार होना चाहिए, तो वो कभी आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको डराएगा नहीं कभी। हाँ, वो एक सीढ़ी है जो ऐसे चलती है। परीक्षा तो लेगा ही, परीक्षा तो लेगा, टाइम पेशेंस इज़ द की ब्रदर फॉर सिनेमा। लोग पेशेंस छोड़ के चले जाते हैं, तब वो लाइफ। कितने भी लोग हैं जो, अब सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव देख लीजिए, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। कि उनके पास मीडियम था, कैमरा था, घुस के उन्होंने पिक्चर बनानी शुरू कर दी। तो कोई करेगा नहीं करेगा, डरेगा, डरते लोग। उन्होंने आज से कई साल पहले कर दिया। 3 कैमरा है इस जहाँ पे, आपके पास एक आर्टिस्ट पकड़ी, अपनी छोटी फिल्म बनाई, डाल दीजिए इंटरनेट पर, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे बनता है पिक्चर। उसके लिए कन्विक्शन अब फिर समझ में आ, जब देखा जाएगा जो होगा। ऐसे ही मेरे एक साथी हैं छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने, मैं लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा, बकैत ऑफ छत्तीसगढ़ बनाया है। और कुछ नहीं किया है, हम सब साथ में रहते थे, शाम को इक्विपमेंट खाली रहता था, तो ऑफिस के पीछे कोई एरिया है जहाँ खड़ा, तो वो शूट कर लेते थे। स्टोरी भी वो उन्होंने कोशिश की है कुछ गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप का छत्तीसगढ़ में बनाने की। एक बार आप देखिएगा, जो आप कह रहे हैं, तो मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता था कि उन्होंने कैसे चीज़ों को यूटिलाइज किया, बिल्कुल काम करते थे, जो करते थे। हमें तो अच्छा क्या लगता है कि ये अभी आज की दुनिया में कहानी कहने के लिए के माध्यम में सबसे आसान हो गया है। आप किसी भी फॉर्मेट में शूट करके कर, आपकी कहाँ, आपको स्टोरी मेकिंग का सेंस भी तो होना चाहिए ना। कैमरा, लोग आईफोन में फिल्म बना रहे हैं, आप सैमसंग में बना लीजिए। एक बार अगर कहानी करेक्ट है और कैरेक्टर अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, तो आदमी भूल जाता है क्या लड़ाई है, वो देखने लगता है। सही बात, ये सच बात है दोस्त। और अभी तो मज़ेदार है, हम लोग जब कर रहे थे तो कुछ हम लोग की फाइट बहुत लंबी थी, क्योंकि पता नहीं होता था। इंटरनेट तो अभी आया हुआ है, या 7-8 साल पुरानी लड़ाई थी। और ये जिस टाइम इंटरनेट आ रहा था, तो उस टाइम जब इंडिया में सब आया था, उस टाइम में मैंने भी एक शो प्रोड्यूस किया था, स्मोक करके। अच्छा। उस लड़ाई में तब भी था, मैं बना रहा था शो, तो एक्टिंग नहीं था, शो बनाने घुस गए थे। स्मोक करके एक सीरीज़ है, एरोस नाउ पे है, एप्पल टीवी पे भी है। ओके, देखिएगा, यूट्यूब पे उसका पहला एपिसोड है। ठीक है, देखते हैं। वो 3rd सीरीज़ थी शायद इंडिया की, जब सीक्रेट गेम्स इनसाइड है जन्म। अच्छा, उसमें सब है। आपने इंटरनेट की बात की कि अभी आया है, एक और चीज़ अभी आई है, OTT प्लेटफॉर्म्स। हाँ, वो हो गया 5-6 साल। हाँ, तो कैसे बदलाव लेकर आई है? बहुत बदलाव लेके आई, बहुत काम लेके आई है। देखिए क्या है कि OTT का जो दुनिया है, वो उसकी ऑडियंस हिंदुस्तान ने ढूंढ के खुद बनाई है। क्योंकि उसको टेलीविज़न में बर्बादी दी जा रही थी। आपको 15-20 साल से ख़राब डेली सोप बना के सड़ा हुआ दिखाया जा रहा था, जो नहीं देखना चाह रहे थे। अब जो ये कहा गया है कि ये महिलाएं देख रही हैं, वो सबसे, उससे बड़ा फ्रॉड कोई दुनिया में नहीं। ज़बरदस्ती परोसा जा रहा था, क्योंकि वो आपको बताया था कि आप कितने डम हैं। आपको बताया जा रहा था कि यही है, यही देख लो। तुम घर से निकल के बाहर जाके अंडा खरीद के वापस आ जाओगे, औरतें ही बैठ के जो प्लानिंग कर रही होंगी। ऐसा होता नहीं इस दुनिया में भाई, करेक्ट है कि नहीं? पर आपको ठूस के दिया जा रहा था ये। तो बेचारी वो ऑडियंस कहीं अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ रही थी एक फॉर्म में, तो कभी स्पोर्ट्स में जा रही थी, कभी न्यूज़ में जा रही थी। उसको ये नई चीज़ मिली, सबसे तेज़ी से ये अट्रैक्ट कर गई। क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है दोस्त, आप जिस इंडिया को परोस रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, वैसा हिंदुस्तान है नहीं। वो मुझे नहीं लगता ऐसा है। अब पता नहीं कौन देख रहा है कि एक घर में लोग नागिन बने जा रहे हैं, मेरे से नहीं समझ में आता भाई। मतलब ऐसा होता है, कोई छत से गिरेगा, उसका फिज़िक्स का इशू नहीं है। वो पहले
बाद में गिरने वाला पहले उससे बचा लेता है। सही किसी को धक्का दीजिए उसके गर्दन में वो फंस जाता है। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप गधे हैं, मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ। वो पहले ऐसा मीडियम था नहीं जिस टाइम पे हम पार्ट थे। वो टाइम था जब हम लोगों ने डीडी देखा था। तब हमको हमारे मेकर ने ऑडियंस को सोच के इतनी आगे वाली चीज़ें दिखाई थी। उसको पता था कि आज मैं इसको रिपोर्टर दिखाऊंगा तो उसको याद रहेगा शो, आज मैं इसको तमस दिखाऊंगा तो इसको याद रहेगा शो, आज मैं इसको बुनियाद दिखाऊंगा उसको याद रहेगा शो। महाभारत, रामायण, तो वो उस टाइम की ऐसी चीज़ थी जो हर देश का एक शो था। आप जंगल बुक बचपन में देख के आए हैं, है कि नहीं? उसका गाना आपको अभी तक याद होगा। आपको नए किसी क्या नाम से एनिमेशन सीरीज़ का गाना याद है? नहीं है, पर आपको जंगल बात चली याद है। चाहे आप किसी तो वो सब वो मेकर का वो लोग डिज़ाइन ऐसे करते थे ह्यूमन ब्रेन को कि आप आज देख रहे हो आपको याद रहना चाहिए वो शो। अभी आप एकदम 2 कौड़ी का शो देख लीजिए, आपको याद ही नहीं कौन आदमी क्या करता है, एक जैसा है वो। आप 10 चैनल खोलिए उसमें एक जैसी कहानी चल रही होगी। आप रिमोट खुद ही जज कर लेंगे ये होने वाला है। हाँ, आप खुद ही जज कर लेंगे कई बार। क्योंकि आप अगर उसको मीडियम को वीडियो ऑफ कर दीजिए और चैनल को बढ़ाते रहिए तो आपको एक जैसा सुनाई देगा। कभी आप कंटेंट सुनने का आप सुनते हैं? कभी नहीं। पिक्चर का वीडियो ऑफ करके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या चल रहा है। अगर वो कहानी ऑडियो में आपको इतनी आ रही समझ में, ये सब करना चाहिए एक्सरसाइज कि बिना देखे ऑडियो सुनना चाहिए पिक्चर। बहुत सी फिल्में ऐसी, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिल्म आपको दिखने लगेगी, आपके विजन से दिखती है, वो बहुत अच्छा होता है। मैं करता हूँ काफ़ी बार। अच्छा, कि बंद कर देता हूँ वीडियो उठा के उल्टा कर दिया, अब सुनता रहता हूँ। अच्छा ये हुआ, ये सीरीज़ बहुत सुनता हूँ, काफ़ी एक्सरसाइज में मज़ा आता है। आप डेली सब चलाएँगे तो आपको एक जैसा सुनाई देगा। आपको लगा एक ही चैनल में आ रहा है, वो सब चैनल में वही सीन है। 6 सीन होता है, वो इतने घर के चौराहे बैठी रहती हैं, काम धंधा उनके मियाँ पति को है नहीं, सब घर में तैयार होकर सोते हैं, तैयार होकर आते हैं। वो किचन के बाहर बैठ के एक औरत दूसरी औरत को मारने का प्लान बना रही होती है। दैट्स द कहानी, वो है कि नहीं? इससे आगे कुछ चेंज आ रहा है? नहीं। और सोचिए इतना अच्छा मीडिया में टीवी, चाहे तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं। सच में। पर नहीं हो रहा। 1-1.5 दशक पहले एक सीरियल आया करता था और अब आता है कि नहीं पता, घर में मेरे चलता था और उसमें सब कुछ हो गया था। आप दुनिया में जो सोच सकते हैं, भूत, नागिन, चिड़िया, मतलब सब वो बन गई थी। और शुरुआत अच्छे से हुआ। लेते भैया केस कर देते हैं आजकल वो लोग। हाँ, पिन वो कर देना, इसको आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा तुम्हारे पास। और उसमें मैं देखता था कि मतलब खत्म ही नहीं हो रही उन लोग के संघर्ष। वही तो कह रहा हूँ ना, कई 100 साल से चल रहा है वही। प्रॉब्लम ये है भाई कि जब आपके ब्रेन को यही समझ रखा है कि इनको यही पसंद आ रहा है, किसी ने जाके उसके बारे में रिसर्च करके दे दिया कि इंडिया यही देखेगा, ऐसा आप तो नहीं देख रहे ना। आप तो चले गए घर छोड़ के, चल रहा है टीवी, तो मीडियम है जो चल रहा है। और आप उसको देखें चाहे नहीं देखें, घर में अंदर जाएं वापस आएँ, वो रहेंगे वहीं पर, ये आपको पता है। 200,000 एपिसोड के बाद भी उसी चौराहे पर खड़े होंगे वो, मतलब उसी घर में होंगे वो, यही बात कर रहे होंगे वो, और आप उसको नहीं। ऐसा ये है, सच्चाई है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए आप देखिए आज की डेट में टीवी के शो एक महीने में बंद हो जाते हैं। सुन नहीं पाते। माइथो बना के कितने साल तक चलाओगे? कभी तो कहानी बनानी पड़ेगी गुरु है कि नहीं? बिल्कुल, ये है। अगला क्या सोच रहे हैं आप? अभी कुछ आने वाला है? अभी एक पिक्चर आएगी, अभी फिल्म आएगी, एक सूबेदार करके फिल्म है, सुरेश त्रिवेदी डायरेक्टर है। अच्छा। अनिल कपूर साहब हैं, राधिका मदान हैं, आदित्य रावल हैं, मैं हूँ और सौरभ शुक्ला हैं। अच्छा। सौरभ भाई हैं। वो एक फिल्म आएगी। फिर एक फिल्म है सब फर्स्ट क्लास है, बल्ली जानजुआ जिन्होंने कैट बनाया था एक शो, वो डायरेक्टर हैं। हम हैं, शहनाज गिल हैं, वरुण शर्मा हैं, मनु ऋषि चड्ढा हैं। अच्छा, अच्छी फिल्म है वो। कब तक आएगी? सब बन गई भाई, तो बॉस लोगों के हाथ में, अब तो बॉस लोगों का डेट देनी है। फिर एक फिल्म है हरीश व्यास जी की,
उसका नाम है, उसका नाम क्या था, माफ़ कीजिएगा, हाँ, सत्य बोलो सत्य है। सुमित व्यास हैं, अभिषेक चौहान है, मैं हूँ, आयशा मैं सादिया सिद्दीकी, बहुत प्यारी सी फिल्म है वो। सत्य बोलो सत्य है, वो आएगी। 3 फिल्म का नाम अभी मुझे बताया नहीं गया है, तो मैंने कर ली थी, वो आएगी। बाकी मैं थामास करके एक फिल्म कर रहा हूँ मैडॉक की, आदित्य सरपोदा जो ने मुंजिया बनाई थी, उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, तो वो शूटिंग चल रही है, दिवाली रिलीज़ है वो। अच्छा, वो आएगी। चल रहा है कुछ ढेर सारी चीज़ें। टचवुड। पंचायत 4 आएगा कब आएगा? 2 जुलाई को। वर्ड ऑन स्ट्रीट आ गया वो, कल अनाउंस हो गई डेट, जुलाई 2 जुलाई कह रहे हैं। और भ्रम ये भी फैला रहे हैं, वर्ड ऑन स्ट्रीट ये भी है कि उसमें आप नहीं है, जुलाई में आ रहा है। तो मेरे दर्शकों को आप बता दीजिए। किसी ने कल इंटरनेट पे ऐसे डाला था, अप्रैल फुल टाइप का था वो। अच्छा, उसके 2nd पेज में जाइए तो क्या रिलीजिंग ऑन, उसमें लिखा था जस्ट जोकिंग, कमिंग सून ऑन दिस थिंग। अरे हम नहीं आएंगे तो ऐसे कैसे हो गया। तो 2 को आ रहा है शो, 2 जुलाई को। एक सवाल था, मैं एक वीडियो डाला था कि मैं आपसे मुलाकात हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 2-3 सवाल थे जो मैं लोगों के हैं, ज़रा मेरा फ़ोन पकड़। पहला सवाल तो ये है कि पंचायत वेब सीरीज़ में ये आशीष तिवारी हैं, ये गोमती नगर में रहते हैं जी। और ये इनका कहना ये है कि पंचायत वेब सीरीज़ में अगर प्रहलाद चा के अलावा अगर कोई और किरदार आपको चुनना होता, तो वह किरदार कौन सा होता और क्यों? चुनना होता, मान लीजिए टाइप से सर। हाँ, मुझे अशोक का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कैरेक्टर है, बहुत अच्छा है। अशोक का होता, अशोक वही, क्यों? क्योंकि वही बहुत अच्छा लिखा हुआ है दुनिया है वो अपना रास्ता बना लेगा वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं से। ये बात तो है ना, निकल के आया है वो। हाँ। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने वो पंचायत आप लोगों ने काम किया, उन जगह पे भी जाके काम किया, तो कितना सक्षम रहा है पंचायत रूरल और अर्बन ऑडियंस को एक साथ लाने में? उसकी सफलता से आप देख लीजिए, दोनों किस एज के ग्रुप से लेके किस एज के ग्रुप उस शो को देखते हैं। उसको हर एक एज ग्रुप का आदमी देखता है, वो कहीं का भी है, क्योंकि सरलता से लिखी हुई कहानी है वो, जो कनेक्ट कर जाती है हमारे आपके बीच में। और ऐसे लोग आप मिले हैं, ऐसी दुनिया आपने देखी है, क्योंकि हम लोग भी शहर टाइप के लोग तो हैं नहीं हिंदुस्तानी। हर एक इंसान का अपना गांव से कनेक्शन होता है, कभी उस गांव को उसने देखा होता है। अमेरिकन कल्चर की तरह नहीं कि आई डोंट नो इट्स टाइप्स, वी नो इट, वी नो ऑल दिस टाइप ऑफ पीपल अराउंड। सो उसकी वजह से जो है वो आज कनेक्ट कर जाता है वो शो। अच्छा, हिंदुस्तान ज़्यादा बाहर के लोग बहुत देखते हैं, उनका मैसेज आता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वहाँ चलता है शो ये। उनको, क्योंकि उनको मिस करता है दुनिया जो वो जो है, तो वो हर तरीके से आप देखिए ना कि उसको जितना उससे प्यार मिला है, हम लोग को पता भी नहीं होता है कि इतना हो जाएगा, हर बार बढ़ता ही जा रहा है। टचवुड और वाले का बहुत शुक्रगुजार है। टचवुड कर लेते हैं। हाँ। दुबई से वेद प्रकाश जी का सवाल है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरणा दे रही होती है और हार न मानने के लिए? उसका जवाब आपने जी, उसका जवाब ये है कि जिस काम के लिए आप गए उस काम से आपको प्यार होना चाहिए बहुत, तभी आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते ना, भाई बहन को नहीं छोड़ सकते, तो अपने काम को भी नहीं छोड़ सकते। आपको इतना प्यार होना चाहिए उससे। तो छोड़ दिया तो फिर पैशन कहाँ, फिर तो वो हो गया कि चलो मजाक कर रहे थे, आगे चलो ऐसा। मुंबई से प्रवीण आनंद ने लिखा है कि बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स या आर्टिस्ट होते हैं, मतलब जिनको जो अच्छे हैं रोल में, लेकिन उनको कमर्शियल मूवीज़ या बड़े कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा चांस
क्यों नहीं मिलता है? मतलब जैसे उनका लुक है, आवाज़ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा है, साइड रोल में है, लेकिन उनको लीड में क्यों नहीं मिलता है? खास तौर पे हिंदी में अगर हम लुक को स्केल मानते भी हैं तो साउथ के स्टार्स तो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, फिर भी वो बड़े स्टार्स हैं और उनको हिंदी व्यूअर्स भी हाथों हाथ लेते हैं। क्या तो उसका मुझे लगता है अलग अलग फैक्टर हैं। अगर आप क्योंकि हमारा जो एक तरीके की दुनिया जो सिनेमा बना रही है उसको गुड लुकिंग पीपल बहुत पसंद है। करेक्ट है, क्योंकि ऑडियंस ऐसी बनी हुई है उसके लिए। और वो कभी कभी आप लोग जो ऑडियंस को भी देख के लगता है कि बॉस ये तो नहीं है यहाँ का हिंदुस्तान, पर वो है, वो रियलिटी है, सोसाइटी की रियलिटी है कि दे लाइक गुड लुकिंग पीपल, दे लाइक गुड लुकिंग सिनेमा। जैसे कि यार अच्छा दिखा दो मुझे, तो उनको रियल कैरेक्टर को देख के लगता है अच्छा ये रियलिटी है। तो आपने दो चीज़ को अलग अलग डिवाइड कर रखा है, सब एक नहीं करते ना। उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ एक जैसा दुनिया है। उनके लिए वो आदमी लुंगी पहन के आके बात करता है तो वो उनका कल्चर है, उसको प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल। हमारे बोला करोगे मरोगे बोलता है तो आप लोगों को अच्छा लगता है कि देखो ये दिल्ली गुड़गांव का लड़का है। तो वो सोसाइटिकल डिवाइड कर रखा है हमने अपने ब्रेन में ही, और वो है, वो हमेशा रहेगा। उससे बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। बहुत से अच्छे एक्टर होते हैं जिनको टाइपकास्ट कर दिया जाता है, वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। दोस्त क्या करेंगे, वो आपको अपने काम से करना पड़ेगा। आप कहते जाएंगे यार हमको बाकी एक्टिंग कराओ, जब काम आएगा अपने काम के थ्रू आप चेंज करिए उसको। वो आप किसी को चेंज नहीं कर सकते ना। आपका जो क्लाइंट है वही पुश कर रहा है कि गोरा होने की क्रीम बेची है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। आप अपने माँ बाप को नहीं चेंज कर सकते, वो अपनी बीवी के लिए गोरी बीवी ढूंढते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मन बोल देंगे कि हम बहुत लिबरल हैं, अच्छा है, वैसा है, लड़का हमारा कुछ नहीं करता है पर बीवी गोरी चाहिए, ये वाली बात को आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको धीरे वो एक्सेप्टेंस का पार्ट होना चाहिए। वो जो मोटा सा हीरो लुंगी पहन के आके हमारे, तो हीरो को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं हमारा वाला कार से तो चश्मा फेंक के वो ग्राउंड लेवल पे एक्सेप्टेंस की लाए, तब जाके जो कल्चर है उसको प्राउड करते हैं। साउथ की बात आप कर रहे हैं ना, वो अपने कल्चर को प्राउड करते हैं, वो अपने कैरेक्टर को लुंगी में देखना चाहते हैं। तो है वो इतना तो करना पड़ेगा, तभी तो आप समझ में आएंगे ना। तो ये चीज़ों का बहुत डिफरेंस वो कैरेक्टर में भी आता है, वो आपके काम में भी आएगा। आपको एक्सेप्ट ही नहीं हुआ आदमी, जब निकल गया भाई ये छोड़ देगा मुझे तो आज। बस मैं आपको कर रहा हूँ, एक दो सवाल और बाकी है। बल्कि आपने कल्चर वाली बात कही और अपने से जुड़ाव वाली, तो मेरे आसपास दो लोग हैं जो शहर में भी मिलेंगे तो वो अपनी भाषा में बात करेंगे और उनको मैं जब ऐसे रिप्लाई करूँगा तो कहेंगे कहो शर्मात है क्या? तो तुरंत बोलेंगे। एक सवाल ये है कि शानवी जी ने लिखा है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट है जो हमेशा आपको हंसाएगा, मतलब याद करके आप हंसते होंगे? मेरे लाइफ में ऐसा तो बहुत से, सब लोग दोस्त हैं काफ़ी पुराने। तो जब वो किसी, जैसे मेरा एक दोस्त है उसका नाम है टॉय, ऐसा तो इमानुअल सफ़ीर नाम था उसका। तो वो बेचारा जो है स्कूल का दोस्त है हम लोग। एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, अभी वो बाहर रहता है दुबई में, और जैसे हम लोग मिलते हैं उसको नुकसान हो जाता है कुछ जो है। पहले उसका घर का स्पीकर टूट गया था एक बार, हर बार नुकसान में रहा है वो, और उसका नुकसान हो ही जाता है। नहीं भी है ना, अगर इंटेंशन में तब भी हो रहा होता है कि मिले और कुछ उसकी गाड़ी टूट गई, गाड़ी टूट गई, तो मनूस बोलता है हम लोगों को कि मत मिला करो, तो मिलना ही नहीं है यार। ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो उसको देखते ही लगता है मुझे, सामने से अगर आ भी रहा हो ना तो लगता है कि आज कुछ होगा गड़बड़ इसका ही और रात तक हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम जब वो मिला मेरे से शायद, तो वो उसको जब मिला था तो दुबई में ऐसा गोल्ड पहन के ढेर सारा नहीं होता है, रुद्राक्ष मिर्च गोल्ड सब पहन के बैठा था।
तो मैंने कहा क्या है, तो ज्वेलर की तरह टहल रहे हो। शाम तक वो खो गया भाई, पता नहीं क्या है। तो अब उसको लग रहा है कि मैंने कहीं छुपा दिया है। मैंने कहा भाई तुझे नहीं पता कहाँ है, पर नुकसान हो गया उसका। फिर अगली सुबह वो 2 सीटर लाया था, कुछ कार खरीदी थी शायद। वो लाया तो डे 1 पे तो अच्छी दिख रही थी, डे 2 पे ख़राब हो गई, जो कभी ख़राब नहीं होती। नई नई गाड़ी, तो उसने क्या फ़ोन किया, मैंने कहा है गाड़ी यार, तुम तो 2 सीटर दिखा रहे थे। उसने बेचारा डिसअपॉइंट हो गया। और अभी जो है एक दिन वो आया था गोवा शायद, तो बाय द टाइम मुझसे मिलने आ रहा था, तो जहाँ रह रहा था वहाँ पानी गिर गया उसके लैपटॉप में। तो वो बनवा रहा था उससे कि मतलब बाद में मैं पहुँचा हूँ। उसने कहा कि यार तुम आ गए, मैं पहला नुकसान। उसका बहुत बड़ा सा लैपटॉप नहीं कहते जो महंगा वाला होता है, जो उसको काफ़ी कीबोर्ड वीबोर्ड रख के नहीं, वो थोड़ा सा काम करता है टेक वाला, इतनी महंगी हार्ड ड्राइव, 2 हार्ड ड्राइव। वो उस दिन तो मैंने हंसने लगा, मैंने कहा कि मिले कि नहीं मिले। कहा ना ये बनवा लूँ तब मिलते हैं। अभी मुझे इसमें कंसंट्रेट, दिमाग उसका हिल गया था। तो उसका नुकसान होता है भाई, तो वो उसको देखते ही ना हंसने लगते हैं हम सब लोग। तो ऐसे देख लो ऐसा। और अब क्या हुआ? हाँ, तो आते सब बताया था कि इतना पैसा रखा है कार्ड में, ये है, कुछ भी करना मेरा बुरा मत करना। एक बार तो अपना नंबर लिख किया था कि आज तक जल्दी से मुझे कुछ हो जाए तो इस नंबर पे बात करा देना किसी की, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और वो हो जाता है ऐसा। मैंने हम लोग इंटेंशन नहीं होता भाई कि मिला नुकसान कुछ। अच्छा अब बड़ा होने लगा, पहले छोटा मोटा साइकिल टूट गई, फिर क्या था उसने स्पीकर लाया था नया नया पहले, तो खेल ही रहे थे, नया स्पीकर था, एक ने मारा बॉल पड़ाक से टूट के अलग हो गया। 4 घंटे पुराना स्पीकर, वो अपनी माँ से पिट रहा है वो उस बात को लेके। तो हर एक चीज़ में नुकसान था उसका। वो बास्केटबॉल खेला, गिर गया, उसका पाँव टूट गया, तो मतलब अभी मिला है। वो खुद मनहूस है, पर हम लोग पे वो करता है ये कि ऐसा है। तो अब जब मिला तो उसके 2-3 बड़े बड़े नुकसान हो गए। तो मुझे लगा कि जो है उसको देखते ही तो वो उसके चेहरे पर समझा था कि ऐसा कि अरे ऐसा था कि आज ये चला तो ये चला गया। एक दिन किसी को तो बता रहा था कि उसका क्रिप्टो का पासवर्ड खो गया। अब वो कंसंट्रेशन में बैठा था कि क्या था उसका यार पासवर्ड। तो हम लोग 3-4 बैठे कि भाई हमको याद दिला दो, हमको कर लेते हैं, कितना पड़ा है तो बता नहीं रहा है, पर मुझे पता है कि ज़्यादा पैसा है वो, जिसको वो भूल चुका है। 3-4 दिन तक तो उसको खुद ही याद नहीं था कि क्या ऐसा था, क्या करूं मैं। फिर मैंने कहा मुझे बता दे, शायद मुझे कभी याद आए तो मैं पैसा निकाल लूँ, तुम मर गए तुम। इलाहाबाद वाले लड़के ऐसे ही होते हैं कि कहते हैं 10% दे तो हम तुम्हारा जो है करवाते हैं। यार वो क्या है कि उसका नुकसान जो है ऐसे ही वाला है। क्योंकि अब हम याद आ गए, उसकी हंसी आ रही है। एक सवाल ये है कि विजयंत राज ने एक सवाल किया है कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। हाँ। जो आप वहाँ बोलते हैं, ये लाइन इतने कन्विक्शन से डिलीवर करने की कोई कहानी थी या फिर? नहीं भाई सही में वो तो कहानी, वो एक्टिंग कर रहे हैं, रिहर्सल हुआ, जाके कह दिया। वो मतलब हाँ बहुत ही करेक्ट लाइन थी, करेक्ट दुनिया में थी, कैरेक्टर कहीं से प्ले करा था, वो सब कैलकुलेट करके वो लिखा जाता है। पर कुछ चीज़ें पंचायत की हम लोग को पता नहीं चली जो हिट हुई हैं। हाँ। जो कभी करने के टाइम पे नहीं लगता था कि जैसे देख रहा है विनोद, वो कभी ज़िंदगी में नहीं पता था कि ये सो जाएगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें उस शो की, जैसे रघु भाई जो करते हैं कितनी बेहतरीन अच्छी ससुर जो है, वो हम लोग को हमेशा लगता था कि ऑडियंस को क्यों नहीं पढ़ रहा है ये, तो पढ़ता ही है, क्योंकि वो रियल टाइम पे जब बोले ना तो हंसी आ जाती है। अब बहुत सीरियसली बात करें, छी ससुर कहते, अब वो धीरे धीरे करके आपके माइंड में आ चुका है। कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, अब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में वो आ गया है। जब पहली बार हुआ तो हम लोग, मैं तो हंसने लगा था सीरियसली, सही बता रहा हूँ। मतलब वो मारपीट के भी, अब मैं मुंह पकड़ के तो अपने सामने बांस रख लिया मैंने कहा कि अरे यार हंसा। जो फ़ोन नहीं आता है, जब मैं से बांस लेके खड़ा हुआ हूँ, वो एकदम वाइट शर्ट लगा था, मैं सीरियस हूँ, बाकी सबको हो जाए। और रघु भाई ने पहली बार बोला, आसपास के लोग हंसने लगे। शूटिंग रोक के, अरे रे तो नहीं होता। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो क्लिक कर जाती, तो फिर उसका अपने हाथ में नहीं रहती, फिर वो एंथम की तरह चलने लगता है। उसमें से ये भी एक चीज़ है, जो किया था पता ही नहीं था अच्छा होगा। तो आखिरी में मैं आपसे ये चाहूँगा कि मुझे तो आपसे मिलकर अच्छा लगा जी, बात करके अच्छा लगा,
आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। वहाँ बता दीजिए। मेरा नाम नीलांजय है हाँ और ये अनपॉलिश्ड पॉडकास्ट होता है जहाँ पर बिल्कुल रॉ, जैसे अभी बीच में लाइट चली गई, हाँ। मैंने कहा, जाने दो लाइट, हाँ। क्योंकि मैं एडिटिंग के साथ परोस ही नहीं सकता हूँ कंटेंट। हाँ हाँ उसके लिए बहुत संसाधन चाहिए मुझे। नहीं, कंटेंट जो आप देंगे, हाँ। जो मैं निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, हाँ। वो लोगों को अच्छा लग सकता है। तो ठीक है। इसलिए तो आपका एक मैसेज। तो नीलांजय के साथ जो है हमने जो काफ़ी देर बैठ के समय को जलाया है, उस जले हुए समय से जो कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी वो शायद अच्छी लगे। द फ्री प्रेस वॉइस पे मैं और नीलांजय आपको देश की ढेर सारी समस्याओं के बारे में नहीं बात करते हुए अपनी बात करते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की टीम को और आप सबको। थैंक यू वेरी मच। मज़ा आया। अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा भाई।